नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 2 के हिंदी कविता शगुन भक्ति काव्य और रीतिकालीन काव्य को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में संकलित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पदों को पढ़ेंगे, जिसमें पद संख्या 4, 7, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 52, 76 और 85 है। हम इन सभी पदों की व्याख्या करेंगे इस वीडियो में। और भी रचनाएं जितनी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उन पर वीडियो बनाई जा रही हैं, वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उन्हें आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो पहला पद संकलित है वो पद संख्या 4 है, जो कि राग बिलावल से है। तो मैं आपको पहले इस पद को पढ़कर बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या बताऊँगा। इसमें सूरदास जी लिखते हैं, हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनहु उपंग सुत मोहि न बेशत ब्रजवासी सुखदाई। यह चित होत जाऊँ मैं अभी, यहाँ नहीं मन लागत। गोप सुग्वाल गाय बंचारत, अति दुख पायो त्यागत। कहाँ माखन चोरी कहाँ जसुमती, पूत जेव करी प्रेम। सूर श्याम के बचन सहित, सुनी वापत अपन नेम। इस पद में पहले दो पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, मैं तो आज भी गोकुल वासियों की प्रेम भरी बातें करता हूँ। वे ब्रजवासी जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं और जिनका साथ मेरे जीवन में सुखद था, वे मुझे आज तक नहीं भूलते। मैं उनकी मधुर स्मृतियों में खोया रहता हूँ। आगे वे बताते हैं कि मेरा मन बार बार यही सोचता है कि मैं अभी इसी क्षण गोकुल लौट जाऊँ। यहाँ द्वारिका में मेरा मन नहीं लग रहा। जब मैं ब्रज में गोप ग्वालों के साथ गाय चराने जंगल जाता था तो वह जीवन अत्यंत सुखद था, लेकिन जब मुझे वह सब छोड़ना पड़ा तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। इसके बाद अंतिम दो पंक्तियों में बताते हैं कि कहाँ वह माखन चोरी का आनंद और कहाँ वह वात्सल्य, जब माँ यशोदा बड़े स्नेह से मुझे कहती थी, बेटा भोजन कर लो। यह सब प्रेम भरी बातें जब श्री कृष्ण ने उद्धव को बताई, तब भी उद्धव के मन पर इन भावनाओं का कोई असर नहीं हुआ। सूरदास बताते हैं कि उद्धव अपने ज्ञान और योग के नियमों में ही डूबे रहे। इस पद का संक्षेप में अगर सारांश देखें तो यह पद श्री कृष्ण के गोकुल प्रेम, वात्सल्य काल की स्मृतियों और ब्रजवासियों के प्रति उनके भावुक संबंध को प्रकट करता है। श्री कृष्ण की वाणी में आत्मीयता, प्रेम और विरह का भाव है, जबकि उद्धव उनके प्रेम के रहस्य को न समझकर केवल ज्ञान की बातें करते रहते हैं। सूरदास ने इस पद में प्रेम को ज्ञान से श्रेष्ठ बताया है। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में जो दूसरा पद संकलित है वो राग टोरी से है। मैं इस पद को पढ़ने से पहले उद्धव का परिचय दे दूं। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र थे या परामर्शदाता थे। जिस प्रकार अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है श्रीमद् भगवत गीता में, उसी प्रकार उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण ने भक्ति और योग का ज्ञान का प्रसार किया है, उसका ज्ञान दिया है। तो आइए अब हम अगले पद को पढ़ते हैं और फिर इसकी व्याख्या बताएंगे। अगले पद में सूरदास लिखते हैं, उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वचन मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरंत पलानो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता। रेक न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। यह मत दो गोपिन कहू, आवत बिरहु नदी में भासती। शूर तुरत यह जाय कहो, तुम ब्रह्म बिना नहीं आस्ती। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, तुम अपने मन में यह बात अच्छी तरह समझ लो कि मैं तुम्हें अपने पूरे मन वचन क्रम से ब्रज भेज रहा हूँ। अब देर मत करो, तुरंत प्रस्थान करो। इसके अगली पंक्ति में वे कहते हैं, तुम तो उस पूर्ण और अविनाशी ब्रह्म के ज्ञाता हो जो निराकार है, जिसकी कोई जाति, कुल, माता पिता या कोई बाहरी पहचान नहीं है। वह ब्रह्म रूप रेखा से परे है। इसके बाद वे बताते हैं कि तुम यह ज्ञान गोपियों को जाकर समझाना, जो वियोग में नदी में डूबी हुई हैं। सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव, तुम जल्दी जाओ, लेकिन ध्यान रहे
ब्रज की गोपियाँ केवल ब्रह्म का ज्ञान नहीं चाहती, उन्हें तो कृष्ण प्रेम में आशा है। इसलिए तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म ज्ञान वहाँ कोई सच्ची सांत्वना नहीं दे सकेगा। इस पद के संक्षेप में अगर भावार्थ को देखें तो इसमें श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि वे पूरे मन वचन क्रम से उन्हें ब्रज भेज रहे हैं ताकि वह ब्रजवासियों का हालचाल ले आएं और उन्हें ज्ञान की बातें भी बताएं। उद्धव को ब्रह्म का ज्ञाता बताकर कृष्ण यह इशारा करते हैं कि वह निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा दे सकता है, लेकिन सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उस ज्ञान से संतुष्ट नहीं होगी क्योंकि वे तो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और उसी में उनकी आशा है। वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना में नहीं संलिप्त होना चाहती हैं। इस पद में मुख्य भाव को देखें तो इसमें श्री कृष्ण उद्धव को ब्रज भेज रहे हैं। उद्धव ब्रह्म के ज्ञाता हैं, इसलिए उन्हें भेजा जा रहा है। गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम के वियोग में डूबी हुई है क्योंकि श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर द्वारिका चले गए हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि उद्धव गोपियों को जाकर ब्रह्म का ज्ञान दे, लेकिन सूरदास के अनुसार गोपियाँ प्रेम के भक्त है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान से संतोष नहीं होगा। इसके बाद जो अगला पद है वो राग केदार है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। गोकुल सबे गोपाल उदासी, जोग अंग साधत जे उधोते, सब बसत स्पुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रसरासो। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहिनी, माँ गति मुक्ति तजे गुण राशि। यहाँ पर उद्धव गोपियों के पास चले गए हैं। उसके बाद गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, गोकुल के सभी लोग तो गोपाल के भक्त है यानी श्री कृष्ण के भक्त है। यहाँ कोई योग साधना नहीं करता। जो लोग योग की साधना करते हैं वो तो काशी जैसे स्थान पर रहते हैं। गोकुल का तो मार्ग ही भक्ति और प्रेम का है, ना कि योग का। हालांकि श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया है और हम अनाथ हो गई हैं, फिर भी उनके चरणों में जो रस, जो आनंद है वह हमारे मन में बना हुआ है। जैसे राहु द्वारा ग्रसित होने पर चांद अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकते। हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि वे हमें प्रेम और भक्ति छोड़कर योग और वैराग्य की राह दिखा रहे हैं। सूरदास कहते हैं, ऐसी कौन सी विरह में डूबी स्त्री होगी जो श्री कृष्ण जैसे गुणों के खजाने को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करेगी। इस पद को संक्षेप में देखें तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि गोकुल के सभी लोग श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, यहाँ योग और साधना का कोई स्थान नहीं है। जो योग करते हैं वे काशी में रहते हैं। भले ही श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन हम उनका प्रेम नहीं छोड़ सकते। जैसे राहु के ग्रास से चंद्रमा अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से बंधे हुए हैं। हमें समझ नहीं आता कि उन्होंने हमें प्रेम से हटकर योग संदेश क्यों भेजा है। सूरदास कहते हैं कि कोई भी सच्ची प्रेमिका श्री कृष्ण जैसे गुणवान को छोड़कर मोक्ष की कामना नहीं करती। इसमें मूल भाव को देखें तो गोकुल का मार्ग भक्ति और प्रेम का है, योग का नहीं। गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में होते हुए भी उनका प्रेम नहीं छोड़ती हैं। श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश गोपियों को खटकता है। सच्चा प्रेमी मोक्ष नहीं, सिर्फ प्रेम और आनंद खोजता है। इसके बाद जो अगला पद है वो राग धनश्री से है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। इसके बाद इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। इसमें सूरदास लिखते हैं, जीवन मोह चाही कोने को, दरस परस दिन रात करती हैं कान्हा प्यारी पी को। नयनन मुंदी मुंदी किन देखे बाध्यो ज्ञान पोथी को, आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। सुनो जोग को कालो की जो, जहाँ ज्ञान है जी को। खाटी मही नहीं रुचि, माने सुर खवैया घी को। इस पद में गोपियाँ अनसुईया संचारी के अंतर्गत
कुब्जा के प्रति व्यंग गर्भित शैली में अपना ईर्ष्या भाव व्यक्त कर रही हैं। वे कहती हैं, हे उद्धव, जीवन तो उसी का अच्छा है जिसे मनचाहा सुख मिला हो। जैसे श्री कृष्ण की चाहेती कुब्जा जो दिन रात हमारे प्यारे कान्हा का दर्शन और स्पर्श करती हैं, उनका जीवन तो सचमुच धन्य है। इसके बाद की पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, आप तो आंखों मूंद कर पोथी पत्रों में बंधा ज्ञान लेकर ब्रह्म को देखना चाहते हैं, पर आंखें बंद करने से क्या देखा जा सकता है। हमारे लिए तो हमारे सावरे श्री कृष्ण ही सबसे सुंदर और सबसे प्यारे हैं। उनके सामने तो सारा संसार फीका लगता है। आप जिस योग की बात करते हैं वह तो वहाँ ठीक है जहाँ जीवन में कोई रस या प्रिय नहीं हो, जहाँ हृदय शून्य हो। सूरदास कहते हैं, जिस तरह घी खाने वाले को खट्टा मट्ठा अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई गोपियों को आपकी योग साधना की बातें बिल्कुल नहीं भाती। इस पद की सरल व्याख्या देखें तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण की प्रिय कुब्जा सचमुच भाग्यशाली है जो दिन रात उनके दर्शन और स्पर्श का सुख पाती है। वे ताना मारते हुए कहती हैं कि आप लोग तो पोथियों में बंधकर ब्रह्म ज्ञान की कल्पना करते हैं, पर हम तो प्रत्यक्ष सौंदर्य और प्रेम को मानते हैं। हमारे लिए श्री कृष्ण सबसे सुंदर है, उनके आगे सारा संसार फीका लगता है। आपकी योग साधना हमारे लिए व्यर्थ है, जैसे घी खाने वालों को खट्टा मट्ठा अच्छा नहीं लगता। हमें तो श्री कृष्ण के प्रेम और दर्शन का ही स्वाद चाहिए। इसके बाद राग काफ़ी है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। इसमें सूरदास लिखते हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। फाटक देकर हांकत मांगत भैरो निपट सुधारी। धूर ही ते खेतो खायो, है लय फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। अपनो दूध छारी को पीवे, खार कूप को पानी। उधो जाहू सबार यहाँ ते, बेगी गहरू जनि लावो। मुँह मांग्यो पयो सूरज, प्रभु साहु हुई अनि दिखावो। यहाँ गोपियाँ उद्धव का उपहास करती है। वे व्यंग्यात्मक शैली में उनका मजाक उड़ाती हैं। वे कहती हैं, देखो देखो सखियों, हमारे गांव ब्रज में एक बड़ा व्यापारी आया है। यह कोई गोप नहीं बल्कि ज्ञान और योग का सौदागर है। यह अपने साथ ज्ञान और योग की भारी गठरी लाद कर हमारे गांव में बेचने आया है। यह व्यापारी हमें निस्सार निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देना चाहता है और उसके बदले हमारे श्री कृष्ण जैसे अमूल्य रत्न मांगता है, लेकिन इसकी यह सौदेबाजी आरंभ से ही बेकार रही है। कोई इसका माल नहीं खरीद रहा, इसलिए भारी सिर लिए घूमता फिर रहा है, मानो ज्ञान का बोझ खुद पर इस पर भारी हो गया है। वे आगे बोलती हैं कि अब सोचो, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इनके कहे में आकर अपने घर का मीठा दूध छोड़कर खारे कुएं का पानी पीना चाहेगा। भला श्री कृष्ण जैसे मधुर प्रेम को छोड़कर कोई निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान को क्यों अपनाएगा। वे बाद में कहती हैं, हे उद्धव, तुम अपना माल समेटो और यहाँ से तुरंत चले जाओ। और हाँ, जिसने यह माल तुम्हें देकर भेजा है, हमारे श्री कृष्ण, पहले उसे हमारे सामने लाओ। अगर वह हमें दर्शन दे दे तो तुम्हारे इस ज्ञान के बदले हम मुँह मांगा मूल्य दे देंगे। गोपियाँ उद्धव का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि वे तो एक व्यापारी की तरह ज्ञान और योग का बोझ लेकर आए हैं और हमारे प्रेम भक्ति के बदले वह नीरस ब्रह्म ज्ञान देना चाहते हैं। लेकिन हम कोई मूर्ख नहीं हैं जो श्री कृष्ण की मधुर भक्ति को छोड़ दें। हम तो वही ज्ञान स्वीकार करेंगे जब पहले हमारे प्रिय श्री कृष्ण को सामने लाकर दिखाओगे। इसके बाद का पद है फिर वो राग काफ़ी ही है, जिसमें सूरदास लिखते हैं, जोग ठगारी ब्रज न बिकय हो, यह व्यापार तिरहियो उद्धव, ऐसो ही फिर जय हो। जापै लय आए हो मधुकर, ताके उर न समय है,
दाख छारी कै कटुक निबोरी को अपने मुख खय हैं। मूरी के पातन के ना को मुक्ताहल दय हैं। सूरदास प्रभु गुण ही छारी कै को निर्गुण निर्भय हैं। इस पद में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान के प्रति कटाक्ष करती हुई कह रही हैं कि उनका यह ज्ञान कोई भी ग्रहण करने वाला नहीं है। वे कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हारा जो योग और ज्ञान का सौदा है यह तो हमें ठगौरी महसूस होती है, यानी ठगने की चीज़ लगती है, और यह ब्रज में बिकने वाला नहीं है। यहाँ की गोपियाँ प्रेम और भक्ति में रमी हुई है। वे तुम्हारे निर्गुण ज्ञान की बातों को नहीं समझेगी, न ही उनमें उसकी रुचि है। इसलिए तुम्हारा यह ज्ञान का व्यापार जैसे आया है वैसे ही लौट जाएगा। वे आगे कहती हैं, हे मधुकर यानी हे भ्रमर रूप में उद्धव यानी भौरा, तुम इसे जिनके पास लेकर आए हो उनके मन में तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान समा ही नहीं सकता। वो इसे स्वीकार ही नहीं कर सकते। क्या कोई रसीले अंगूर को छोड़कर नीम की कड़वी निबोरी अपने मुंह में डालेगा? अर्थात जो श्री कृष्ण के रूप में लावण्य और प्रेम रस का स्वाद चख चुका हो, वह भला निर्गुण ब्रह्म की नीरस बातों की ओर क्यों जाएगा? इसके बाद वो अंतिम पंक्तियों में कहती हैं, भला कोई मूली के पत्ते के बदले बहुमूल्य मोती देगा क्या? मूर्ख ही होगा जो ऐसा करेगा। उसी तरह श्री कृष्ण जैसे रत्न हमारे पास है, उसकी मधुर भक्ति, उसे त्याग कर हम निर्गुण ब्रह्म को निराशाजनक विचार को क्यों अपनाएं? सूरदास के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण के सगुण साकार प्रेममय रूप को छोड़कर कोई भी सामान्य व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म की शुष्क उपासना को नहीं अपनाता। संक्षेप में देखें तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, तुम्हारा योग ज्ञान हमारे लिए ठगने वाला सौदा है, यह ब्रज में नहीं बिकेगा। श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी गोपियाँ उसे छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की बातें नहीं सुनना चाहती। वे कहती हैं, जो अंगूर और मोती जैसे मधुर और मूल्यवान है, यानी जो श्री कृष्ण का प्रेम है, उन्हें छोड़कर हम कड़वी निबोरी यानी कि निर्गुण ज्ञान और मूली के पत्ते यानी नीरस उपदेश क्यों लेंगे? इसके बाद जो पद है वो राग नट है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। इसमें सूरदास लिखते हैं, आए जोग सिखावन पारे, परमार्थी पुरानिन लादे ज्यों बन जारे टारे। हमारी गति पति कमल नयन की जोग सिखे ते रारे, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खारे। कहूँ षटपद कैसे खयतु है हाथिन के संग गारे, काकी भूख गई ब्यारी भखी बिना दूध धृत मारे। काहे जो झाला लय मिलावत कौन चोर तुम डांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हारे। इस पद में गोपियाँ उद्धव की खिल्ली उड़ाती हुई कहती हैं, हे सखियों, देखो ये पांडे यानी ज्ञानी, यहाँ उद्धव के लिए व्यंग किया गया है कि देखो ये पांडे योग सिखाने आ गए हैं। इनके पास परमात्मा और मोक्ष की बातें हैं। पुराणों का भारी बोझ लादे हुए जैसे कोई व्यापारी अपने बैलों पर माल लादे घूमता है, लेकिन हमें ऐसे बोझिल ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए तो सिर्फ हमारे प्यारे कमल नयन श्री कृष्ण ही सब कुछ है। इसके बाद की पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि हमारा जीवन तो हमारे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। योग तो वे सीखते हैं जिनका कोई नहीं होता, जो राण होती है यानी जो विधवा की तरह अकेली होती है, उन्हें योग की ज़रूरत होती है। आगे वह कहती है, अरे मधु बताओ तो सही, क्या एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? जब हमारे हृदय में पहले से श्री कृष्ण बसे हुए हैं तो उसमें तुम्हारा निर्गुण ज्ञान की तलवार कैसे समा सकती है? उसके बाद वे कहती हैं, हे षटपद यानी 6 पद भौरों के होते हैं, तो वह यहाँ उद्धव को भौरों के रूप में कहती है, कहो तो क्या कोई हाथियों के साथ बैठकर गन्ने के टुकड़े खा सकता है? यानी भारी अंतर वाले दो लोग एक जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? और क्या कोई भूख हवा खाने से मिट सकता है? यानी बिना दूध, घी और मिठाई खाए। अर्थात क्या तुम्हारे योग और प्राणायाम से
हमारे प्रेम का भूख या हमारा मन तृप्त हो सकता है। इसके बाद गोपियाँ कहती हैं कि हमने कौन सा ऐसा अपराध किया था जो तुम हमें इस तरह की सज़ा दे रहे हो। कठोर नीरस बातें सुनाकर हमारे मन को दुखा रहे हो। हे उद्धव, सूरदास कहते हैं, जैसे धनिया, धान, कुम्हारा यानी कद्दू तीनों एक साथ नहीं उगते, वैसे ही प्रेममयी भक्ति और निर्गुण योग दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इनका समय, स्वभाव, मार्ग अलग अलग है। गोपियाँ उद्धव से व्यंग में कहती हैं कि तुम अपने योग और ज्ञान का भारी बोझ उठाए घूमते हो जैसे कोई व्यापारी हो, लेकिन हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। हमें न तो तुम्हारा ज्ञान चाहिए न योग। जिस हृदय में पहले से श्री कृष्ण बसे हो वहाँ तुम्हारा निर्गुण ज्ञान नहीं समा सकता। बिना प्रेम के तुम्हारे योग की बातें हमें वैसे ही व्यर्थ लगती है जैसा हवा खाने से भूख नहीं मिटती। हमने कौन सी गलती की जो तुम हमें इस बेमेल उपदेश से सताने आए हो। इसके बाद राग सारंग है, तो आइए इसे देखते हैं। इसमें सूरदास लिखते हैं, हरि काहे के अंतर्यामी, जो हरि मिलत नहीं यही औसार अवधि बतावत लामी। अपनी चोप जाम उठी बैठे और नीरस बेकामी, सो कह पीर पराई जाने जो हरि गरुड़ा गामी। आई उधरी प्रीति कलैसी जैसे खाटियामी, सूर इते पर अनख मरती है उद्धव पवंत मामी। इसमें गोपियों ने श्री कृष्ण और उद्धव के प्रति अपना उपालंभ भाव व्यक्त किया है। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, तुम तो कहते हो कि श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन जब वे हमसे यह विरह की घड़ी में मिलने नहीं आते और उल्टे मिलने की लंबी लंबी अवधि बताते हैं, तो भला उन्हें अंतर्यामी कैसे माने। जो हमारे दुख को जानकर भी दर्शन नहीं देते, वे भला कैसे सबके मन की बात जान सकते हैं। इसके बाद की पंक्तियों में वे बताती हैं कि वे तो अपनी उमंग यानी अपनी मन की इच्छा से अचानक उठे और मथुरा चले गए, ना हमें कुछ बताया, ना हमारे मन की परवाह की। अब तो जैसे नीरस और इच्छा शून्य बन गए हैं, जैसे कोई योगी हो गया हो जिनके लिए प्रेम ना बचा हो और न ही कोई अपनापन बचा हो। दूसरों की पीड़ा वही जान सकता है जो खुद उस पीड़ा को जिए महसूस करे। श्री कृष्ण तो गरुड़ पर उड़ने वाले देवता हैं, हमेशा ऊंचाई पर रहते हैं। जो धरती पर नहीं चलते वो धरती वालों का दुख कैसे समझेंगे। इसके बाद वो बताती हैं, अब तो उनका झूठा प्रेम खुल गया है। जैसे किसी बर्तन पर की गई चमकदार कलई को खट्टे आम से रगड़ दो तो वह असली रंग उभर आता है। श्री कृष्ण का असली भाव अब साफ दिख रहा है। वियोग ने उनके प्रेम की सच्चाई उजागर कर दी है। हे उद्धव, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ इतने अपमान और दुख के बावजूद भी अपने मन की पीड़ा को दबा जाती हैं और वे सीधे इनकार नहीं करती, लेकिन अंदर से दुखी हैं और श्री कृष्ण के इस व्यवहार से नाराज है। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुम कहते हो कि श्री कृष्ण हमारे दिल की बात जानते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो वे आज इस विरह की घड़ी में हमारे पास होते। वे तो स्वेच्छा से चले गए और अब नीरस वैराग्य भरे ज्ञान की बातें कर रहे हैं। जो व्यक्ति हमेशा ऊंचाई पर रहता है वह ज़मीन पर रहने वालों की तकलीफ़ क्या जाने। अब हमें समझ आ गया है कि उनका प्रेम कैसा था। मथुरा जाकर सब कुछ खुलकर सामने आ गया, लेकिन फिर भी हम अपनी पीड़ा जाहिर नहीं करते, वह बस अंदर ही अंदर कुढ़ती है। इसलिए कहते हैं, गोपियों का प्रेम निस्वार्थ है, लेकिन उनकी पीड़ा बहुत गहरी है। इसके बाद पद संख्या 52 है जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसमें राग सारंग है। इसमें सूरदास लिखते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत सपने संतु कान्ह कान्ह जकरी, सुन तही जोग लागत ऐसो अली।
ज्यों करुई ककरी। सोई व्याधि हमें लय आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्है लय दीजै, जिनके मन चकरी। यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हमारे लिए श्री कृष्ण उस लकड़ी के समान है जिसे हारिल नामक पक्षी जीवन भर अपनी चोंच से नहीं छोड़ती। उसी तरह हमने अपने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को अपने दिल में मजबूती से पकड़ रखा है। हम जागते हुए, सोते हुए और सपने में भी बस श्री कृष्ण का ही नाम रटते रहते हैं। हे भ्रमर, तुम्हारे योग की बातें हमें इतनी कटु लगती है जैसे कोई कड़वी ककड़ी चखली हो, जो मन का सारा स्वाद ही बिगाड़ देती है। हे उद्धव, तुम तो हमें कोई ऐसा रोग दे आए जिसे न हमने कभी देखा, न सुना और न अनुभव किया। सूरदास की वाणी में गोपियाँ कहती हैं, यह योग तो उसे दे दो जिनका मन चंचल हो, डोलता रहता हो। हमारा मन तो श्री कृष्ण में पहले से ही स्थिर है और लगा हुआ है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गोपियाँ श्री कृष्ण के सगुण और साकार रूपी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। वे योग साधना का निर्गुण ब्रह्म की उपासना को कटु और व्यर्थ समझती हैं। उनके मन में पहले से ही श्री कृष्ण प्रेम पूर्ण रूप से समाया हुआ है, उसमें किसी और साधना की जगह नहीं है। वे चेतन रूप में, स्वप्न में हर क्षण श्री कृष्ण का स्मरण करती रहती हैं। इसके बाद राग धनश्री है। इसमें सूरदास लिखते हैं, कोऊ ब्रज बांचत नाहिन पाती, कत लिखी लिखी पठवत नंद नंदन कठिन बिरह की काटी। नयन सलज कागद अति कोमल, कर अंगूरी अति ताती। पर सतत जरय बिलोकत भीजय, दुहु भांति दुख छाती। क्यों समझे ये अंकसूर, सुनु कठिन मदन सरधाती। देखे जयहि श्याम सुंदर, के रही चरण दिन राती। इस पद में ब्रज की एक गोपी कह रही हैं कि इस ब्रज में कोई भी कृष्ण की भेजी हुई चिट्ठी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि इस चिट्ठी को पढ़ते ही विरह की पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि मन टूटने लगता है। हे श्री कृष्ण, फिर आप क्यों बार बार ऐसी पत्रियाँ भेजते हैं जो हमारे विरह में चुभती हैं, जैसे किसी ने हमारे दिल में छुरी भोंक दी हो। हमारे नेत्र तो हर समय आंसुओं से भरे रहते हैं। चिट्ठियों का कागज़ बहुत कोमल है और वियोग के ताप से हमारी उंगलियां भी बहुत गर्म रहती हैं। जब हाथ में उस चिट्ठी को छूते हैं तो वह जलने लगती है, और जब आँखों से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आंसुओं के अक्षर भीग कर मिटने लगते हैं। इस तरह न तो इसे ठीक से पढ़ा जा सकता है और न ही संभल कर रखा जा सकता है। इससे हृदय को दोनों तरह से दुख होता है, पढ़ने की चाह में और पढ़ ना पाने के कारण। सूरदास आगे की पंक्तियों में कहते हैं, ये अक्षर कोई साधारण अक्षर नहीं है, ये तो कामदेव के तीखे बाणों की तरह हृदय को घायल कर देते हैं। जब हम इन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मन में कृष्ण की छवि और उनका वियोग ऐसा तड़पता है कि दिल तड़प उठता है। अब तो यही उपाय बचा है कि श्याम सुंदर के दर्शन हो और उनके चरणों में सदा के लिए रहें, तभी यह जीवन चल सकता है। इस पद का समग्रतः भावार्थ देखें तो गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण द्वारा भेजी गई चिट्ठी पढ़ी नहीं जाती, क्योंकि विरह की पीड़ा पहले ही इतनी कम नहीं है और उस पर ये प्रेम पत्र और दुख बढ़ा देते हैं। उनके आंसू अक्षर मिटा देते हैं। उंगलियों की गर्मी से कागज़ जल उठता है। पढ़ने की कोशिश करती हैं तो हृदय में श्री कृष्ण की याद से भी और दुख होता है। इसलिए वे कहती है, हमारे लिए इन पत्रों का कोई अर्थ नहीं, हम तो बस श्री कृष्ण के चरणों में ही रहना चाहते हैं। इसके बाद इसका अंतिम पद जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, 85 नंबर पद, इसमें राग सारंग है। इसमें सूरदास लिखते हैं, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब ये लता लागती अली शीतल।
अब भई ज्वाल की पूंजै। वृथा बहती जमुना खग बोलता, वृथा कमल फूलै अली गूंजै। पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सूत किरण भानु भई पूंजै। हे ए उद्धव कहियो माधव सो, बिरह कदन करी मारत लूंजै। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखिया भई बरन ज्यों ज्यों गूंजे। इसमें गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, जब श्री कृष्ण हमारे साथ ब्रज में रहते थे तब यहाँ की कुंजियाँ यानी कि वन, लताएं, पेड़ पौधे हमें बहुत सुख देती थी। वे ठंडी और शीतल लगती थी। लेकिन अब जब श्री कृष्ण हमारे बीच नहीं हैं तब वही लताएं हमें जलती हुई आग की तरह लगती हैं। अब ये सुंदर वन हमें शत्रु जैसे प्रतीत होते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि अब हमें प्रकृति के सारे दृश्य व्यर्थ लगते हैं। यमुना का बहना, पक्षियों का गाना, कमलों का खिलना, भौरों का गुनगुनाना, ये सब पहले हमें बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब इनका कोई मतलब नहीं लगता। हर चीज़ बेकार लग रही है क्योंकि श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं हैं। हमारे लिए तो ठंडी हवा, पानी, कपूर, संजीवनी बूटी और चांद की किरण जो पहले राहत देती थी, अब गर्म और जलने वाली लगती हैं। अब ये सब सूर्य की आग जैसी पीड़ा दे रही हैं। अंत में गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, श्री कृष्ण से जाकर कहना कि उनका वियोग हमें बहुत दुख दे रहा है। ये वियोग हमें ऐसे चुभ रहा है जैसे कोई छुरी किसी पंगु यानी चलने फिरने में अक्षम को चुभा रहा हो। हमारी आंखें श्री कृष्ण के मार्ग की प्रतीक्षा करते करते इतनी थक गई हैं कि वे गुंजा की तरह लाल हो गई हैं। गुंजा यानी एक प्रकार का लाल बीज होता है, तो हमारी आंखें उस प्रकार से लाल हो गई हैं। यह पद वियोगिनी गोपियों की गहन पीड़ा और श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। वे कहती हैं कि कृष्ण के बिना उनकी प्रिय प्रकृति भी उन्हें दुख देने लगी है। यह पद वात्सल्य और विरह की गहरी भावना को बहुत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त करता है। तो इस प्रकार हमने सूरदास के पदों को पढ़ा, इनकी सरल व्याख्या की। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो बताया गया वो आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहाँ पूछ सकते हैं। बाकी और भी जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, जितनी भी रचनाएं संकलित हुई हैं, सबकी व्याख्या पे वीडियो बन रही है, वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। यह वीडियो अपने साथियों को भी भेज दे ताकि वो भी पढ़कर अपनी परीक्षा में अच्छे अंक पा सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।